हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। हमने कल के लेक्चर में उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम उदाहरण नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, ये पांचों उदाहरण अभी करेंगे हम। तो आप देखते हो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। समांतर श्रेणी पढ़ी है, उसका प्रथम पद, अंतिम पद का सूत्र, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी की जांच किस प्रकार की जाती है, ये सब हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, अंतिम पद के सूत्र के ऊपर ही है सब। तो उदाहरण नंबर जो 8 है हमारा, उदाहरण नंबर 8 क्या है देखो। 8 पढ़ो। क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद 184 है। हमें क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 7, 11 दी हुई है। हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि इसका कोई पद, मतलब इसके आगे आने वाले जो पद है उनमें से क्या कोई एक पद 184 होगा। तो हम क्या करते हैं, 184 को क्या मान लेंगे, अंतिम पद, और पदों की संख्या निकालेंगे, मतलब n का मान ज्ञात करेंगे। यदि n का मान हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होता है, क्योंकि संख्या किसमें होगी, केवल प्राकृत 1, 2, 3, 4, 5। अगर n का मान ये प्राप्त होता है तो 184 समांतर श्रेणी में उपस्थित होगा, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद का मान लिखेंगे, कितना 3, फिर सार्वंतर कितना निकलेगा हमारे पास 7 - 3 4 निकल गया। और अंतिम पद क्या मान लिया हमने, an मान लिया 184। an मतलब अंतिम पद, सूत्र लगा देंगे अंतिम पद का, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। सबके मान रख देंगे। an का मान है हमारे पास 184, a का मान 3, n का मान निकालना है, और d का मान 4। जैसे ही 3 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 184 माइनस 3, इधर n माइनस 1 और ये 4, ये हो गया 181 n माइनस 1। ठीक, और 4 किस में आ गया, यहाँ भाग में, भाग 2, 4 16 बार, 2 हो गए 21, 5 बार। ठीक, उसके बाद कितना बचा, 1, और भाग किसका देना है, 4। ठीक, इधर n माइनस 2, ये n उधर जाएगा तो क्या होगा, ये 45, इसको ऐसे लिख दो 181/4, फिर बाद में ले लेंगे। ठीक, ये हो गया 181/4 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 4 एलसीएम आएगा, ये 181 प्लस 4 हो जाएगा, n हो गया। उसके बाद n हो जाएगा या 185/4, अब 4 का भाग दे लो आप, फिर कितनी बार, 4 बार, और फिर 6 बार, और 1/4 बचे। n का मान कितना निकल के आया हमारे पास, 46 से 1/4। ठीक, मतलब 46.25, जो प्राकृत संख्या नहीं है। अतः जो 184 है, अतः 184 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक, जो 184 है समांतर श्रेणी का पद नहीं है। हो गया कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद करेंगे हम कौन सा, इसके बाद करेंगे उदाहरण नंबर 9। तो जो उदाहरण नंबर 9 है हमारे पास, क्या है उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 9, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है, 2 अंकों वाली संख्या हमारे पास, सबसे छोटी 2 अंकों वाली संख्या होती है हमारे पास 10, यही होती है, और सबसे बड़ी 2 अंकों वाली 99 हो गई। ये 2 अंकों वाली संख्याएं। अब हमसे बोला है 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्याएं 7 से भाज्य है। तो आप देख रहे हो 10 के बाद
कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से भाज्य 14 है? और इधर 99 है क्या 7 से भाज्य? नहीं। क्या है इसके पहले? 98। ये किससे है? 7 से भाज्य। मतलब 14 भी 7 से भाज्य, 98 भी 7 से भाज्य, और 14 के बाद क्या है? 21 7 से भाज्य, 28 7 से भाज्य। ऐसी समांतर श्रेणी है जिसका अंतिम पद कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 98। तो क्या लिख देंगे? 7 से भाज्य 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होगी हमारे पास? 7 नहीं, 2 अंकों वाली लिखनी है 14, 21, 28 और लास्ट में 98। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई? 7 से भाज्य 2 अंकों वाली संख्या है। अब हमें बताना है कितनी संख्या है, मतलब ये 1 2 3 ऐसे 98 पर आके इन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग नहीं, कितनी संख्या होती है टोटल। तो इसे क्या मान लेंगे? अंतिम पद, ये प्रथम पद, और द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे तो सारांतर। तो a लिख देंगे 14, d का मान लिखेंगे 21 माइनस 14 कितना? 7, और an का मान आएगा 98। फिर an का सूत्र लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, मान रख दो सबके, ये 98 हो गया, 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 98 में से 14 माइनस होगा, इधर n माइनस 1 इंटू 7। 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 84, और 7 का इधर भाग जाएगा, ये n माइनस 1 हो गया। 7 का भाग दोगे तो एक बार, दो बार, n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, 12 और 1 13, n की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 13। मतलब 2 अंकों वाली 13 संख्याएं 7 से भाज्य होगी। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, समांतर श्रेणी 3 8 13 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, ध्यान से देखो, हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है क्या? 3 8 13, लास्ट पद इसका 253। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इस अंतिम पद से इस साइड में 20वां पद। ठीक, अंतिम पद से इधर 20वां पद ज्ञात करना है हमें अभी ये भी पता नहीं है कि ये टोटल कितने पद है। या तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, या तो हम टोटल पदों की क्या निकाल लेंगे? संख्या। मान लिया टोटल पदों की संख्या कितनी आई हमारे पास? n। हमारे पास टोटल पदों की संख्या है n। जो टोटल पद है, टोटल पद में से क्या माइनस कर लेंगे हम? टोटल पद में से 20वां पद माइनस कर लेंगे। मतलब 20वां पद क्या होगा? 19 पद को छोड़कर अगले वाला पद। तो इसमें से हम इधर की क्या माइनस कर लेंगे? 19 पद। ठीक, n में से टोटल n पदों की संख्या जो आएगी 19 में, उसमें से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? अंतिम से 20वां पद। ठीक, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ध्यान से देखो, हमारे पास फर्स्ट पद है, जैसे ऐसे ये n पद है। ठीक, n पद है और हमें अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। अंतिम पद से 20वां पद मतलब अंतिम पद से 19 पद। ठीक, 19 पद के बाद कौन सा आएगा? 20वां पद। अगर हम टोटल पदों में से इधर पीछे वाले 19 पदों को माइनस करते हैं, कर दिए, तो उसके बाद आगे के जितने पद बचेंगे उसमें लास्ट पद कौन सा होगा? अंतिम पद से 20वां पद।
तो ये क्या हो गया, अंतिम पद से 20वां पद n माइनस 19। अगर आप ऐसा नहीं करो तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो समांतर श्रेणी है आप इसको उल्टा कर दो, क्या हो गया, 253 हो गया, ठीक। और इधर 253, ये आप सालों निकाल लो, पहले कितना निकलेगा, 8 माइनस 3 5। तो आप अगर ये लिखोगे तो ये 248 होगा, ठीक। फिर 253, तो हम उल्टा कर रहे हैं तो क्या होगा, 253 248 ऐसे चलता जाएगा, और फिर 13 8 और फिर 3। ये वाली हमारे पास एक समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। अगर इसको उल्टा लिखे तो उल्टा लिखने पर हमें क्या प्राप्त था, इधर अंतिम से 20वां पद, तो उल्टा लिख दिया, तो इधर से कौन सा पद निकालना है, आप 20, ठीक। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि हमें प्रथम पद ज्ञात है, ठीक। n का मान पता है, d का मान पता है, ज्ञात क्या करना है, 20वां पद। आप इससे और इससे दोनों तरीकों से ज्ञात कर सकते हो, ठीक। मैं पहले आपको इससे करके बता रहा हूं, फिर इससे करके बताऊंगा, ओके। ध्यान से देखना आप। अब हमारे पास क्या है, 3 8 13 और लास्ट में 253। तीनों के मान लिख देंगे यहाँ पर। a का मान 3 है हमारे पास, और इधर किसका मान है 8, सॉरी 8 क्या, d का मान है 8 माइनस 3 5, और an का मान है हमारे पास 253। हो गया। अगर हम फर्स्ट वाले से करें, किससे, n माइनस 19 वाले से, तो हमें n का मान निकालना होगा पहले। तो हम क्या निकाल लेंगे, अंतिम पद के सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। an है हमारे पास 253, a है 3, n का मान निकालना है, और d का मान है 5। 3 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 250, ये n माइनस 1 और ये 5 इधर आएगा, तो क्या होगा हमारे पास, ये 15 n माइनस 1 और माइनस 1 इधर आएगा तो 51। कितना प्राप्त हो गया हमें, 51 हो गया, 51। अब ज्ञात करो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है हमें निकालना था अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम पद से 20वां पद जो निकालेंगे हम, वो कैसे निकलेगा, हम क्या कर रहे थे, क्या लिखा था हमने इधर, n माइनस 90, मतलब अंतिम पद से 20वां पद। तो अंतिम पद से हमने 19 पद घटा दिए थे, तो क्या बचा था हमें अंतिम पद से 20वां पद। तो n माइनस 19 क्या होगा हमारे पास, अंतिम पद से 20वां पद। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे पहले, अंतिम पद से 20वां पद, क्या होगा हमारे पास, n माइनस 19। n की वैल्यू है हमारे पास 51, और 19 माइनस करोगे आप इसमें से, तो कितने बचे हमारे पास, 32, ठीक। 32 के आगे हमारे पास 20वां पद। अब यहाँ ध्यान से देखो आप, उसके बाद हमें क्या करना है, अब अंतिम पद से 20वां पद आ गया हमारे पास। अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है, 32वां पद, मतलब ये प्रथम पद से 32वां पद है, अंतिम पद से 20वां पद। समझ रहे हो आप कैसे, जैसे हमने वो ले ली क्या, 5 7 3 2 5 8 11 14 17 20, ये हमने कोई समांतर श्रेणी ली। अब आप देख रहे हो अंतिम पद से हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो ये अंतिम पद है, ठीक। अंतिम पद से तीसरा पद कौन सा होगा हमारे पास, अंतिम पद से तीसरा पद बताओ कौन सा होगा, तो अंतिम पद से जो तीसरा पद होगा हमारे पास, तो क्या घटाएंगे तीसरा पद ज्ञात करने के लिए, 2 माइनस करेंगे।
तो 2 माइनस करोगे आप अंतिम पद में से तो कौन सा पद निकलेगा हमारे पास? ये अंतिम पद कितना है? 1 2 3 4 5 6। अंतिम पद का मान कितना है? 6 है 6। अब क्या करना है हमें अंतिम पद से तीसरा पद, तो n माइनस क्या करेंगे 2, मतलब छोटा पद। ठीक, मतलब 1 2 3 4 ये कौन सा आ गया हमारे पास? या आप अगर आगे से बोलो तो ये हमारे पास चौथा पद। ठीक, कौन सा है? चतुर्थ पद। इधर से बोलेंगे तो क्या है? अंतिम पद से तीसरा पद। ठीक, क्योंकि अंतिम पद है, अंतिम पद से पहला पद खुद ही है, सेकंड ये और तीसरा ये। तो ऐसे ही मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, अगर अंतिम पद से देखेंगे तो 20वां जो पद है हमारे पास अंतिम पद से, वो आगे से देखें तो वही कौन सा है? 32वां पद। अगर हम 32वां पद निकाल लेते हैं, कौन सा पद निकाल लेते हैं? 32वां, इसे आप कैपिटल एन नाम दे दो। ठीक, अगर हम 32वां पद निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? अंतिम पद से 20वां पद। ठीक, तो फिर अपन अंतिम सूत्र का सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दिया। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद an कितना है हमारे पास? अंतिम पद कितना है? अंतिम पद, अंतिम पद तो निकालना है हमें, तो an की वैल्यू निकालनी है। a का मान है हमारे पास 3, और जो ये n है ये कौन सा n है? कैपिटल वाला है। कैपिटल वाले n की वैल्यू है हमारे पास 32 माइनस 1, और d की वैल्यू है हमारे पास 5। सोल्व करेंगे तो an ये 31 हो गए। ये 31 को 5 से गुणा करो, क्या मिला? 5 इंटू 3 15 155। तो an मिला हमारे पास 158। ये an क्या है? कैपिटल N लिख दो यहाँ। और ये यहाँ क्या लिख सकते हो आप? अंतिम पद से 20वां पद। ठीक, क्या निकल के आया? अंतिम पद से 20वां पद। ये हमारे पास n कितना निकल गया? 158। मतलब अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा? 158। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सेकंड तरीके से अभी बता रहा हूं मैं आपको। ले लिया? वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो आप। उसके बाद जो हमारा सेकंड तरीका है इसे निकालने का, वो क्या है? ठीक, वो क्या बताया था मैंने? हम समांतर श्रेणी को क्या कर रहे हैं? उल्टा। इसके बाद कौन सा था हमारे पास? 248। ऐसे इधर क्या आएगा? 13 8 और 3 आ गया। अब हमारे पास ध्यान से देखो, a क्या बना? 253। d बनेगा हमारे पास वही, समांतर श्रेणी का d क्या होता है? सेम। लेकिन हमने इस बार क्या कर दिया? समांतर श्रेणी को उल्टा, तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या बन गया? -5 हो गया। उसके बाद जो an है हमारे पास वो है 3। अब हम क्या करेंगे? इधर तो हमें क्या याद करना था? अंतिम पद से 20वां पद। लेकिन अगर हमने समांतर श्रेणी को ही उल्टा कर दिया तो क्या हो गया? प्रारंभ से 20वां पद। तो डायरेक्ट लिखेंगे अंतिम सूत्र का, अंतिम पद का सूत्र क्या लिखेंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या कर रहे हैं हम? n बराबर 20वां पद याद कर रहे हैं। ठीक, तो 20 रख देंगे। a20, a की वैल्यू हमारे पास 253। यहाँ n तो कुछ काम आया नहीं रहा, कोई बात नहीं, फिर भी 253 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 -1 और d की वैल्यू -5 हो गया। उसके बाद ये a20 हो गया 253 प्लस ये कितना हो गया? 19, ये -5। 19 इंटू 5 करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये 253 माइनस के 95। ये 253 है, 95 घटाएंगे, एक धाएंगे, 13 में से 5 गए 8,
इधर 4, 14 में से 9 गए तो 5, इधर 1, कितना आ गया 158। ठीक, वो आंसर फिर मिल गया। क्या मिल गया? वो आंसर। आप देख रहे हो ये सीधा तरीका है, लेकिन हम समांतर श्रेणी को ऐसे उल्टा नहीं कर सकते। हमें समांतर श्रेणी क्या दी हुई है ये, हम इससे बस चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया था वो सही था। तो आपका जो प्रॉपर तरीका है वो पिछले वाला ये जो मैंने इससे पहले आपको बताया। ठीक, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है हमारे पास, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर जो 11 है हमारे पास, उसमें क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। ठीक, तो 10 के बाद 4 का गुणज कौन सा आएगा हमारे पास? 12 आएगा। 12 के बाद आएगा 16, फिर 20, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और 250 4 का गुणज है क्या? नहीं, 250 के पहले क्या है? 248 4 का गुणज है, 244 4 का गुणज है। ये हमारे पास कुछ गुणज आया 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। ठीक, अब हमें इससे पूछा है कि कितने गुणज है टोटल। तो हमारे पास क्या बन गई समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद 12 है, सारवंतर 16 माइनस 12 4 है, और अंतिम पद 248 है। हमें ज्ञात क्या करना है? केवल n का मान। अंतिम पद का सूत्र लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बनेगा? ये 248, ये 12, ये n माइनस 1 और d का मान 4। 12 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 236, n माइनस 1, ये 4 किस में आ जाएगा? इधर बटे में n माइनस 1 बन गया n माइनस 1। 4 का भाग 2 गया 5 बार, कितने हो गए? 36, 9 बार, ये n माइनस 1। माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो गया? 60। ठीक, मतलब हमारे पास 60 पद ऐसे होंगे जो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज होंगे। हो गया ये। उसके बाद हमारे पास उदाहरण नंबर 12, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में उपस्थित है। कितनी संख्या है? 3। तो अगर 3 संख्याएं हमारे पास समांतर श्रेणी में उपस्थित है और उनका योग दिया हुआ है -3 तथा गुणनफल कितना? 8। गुणनफल है 8 और योगफल है -3। अब आप देखो, अब मान लेंगे, अब हमारे जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n माइनस 1d और a प्लस nd, ऐसे चलता जाता है। यही होता है व्यापक रूप। अब ध्यान से देखो, हमें क्या है? 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। ये एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इसकी 3 संख्याएं कौन सी हुई? a प्लस d, a प्लस 2d। उनका योग -3 और गुणनफल 8 हो। तो अब हम ये जो 3 संख्याएं हमारे पास समांतर श्रेणी में हैं, इनको क्या मान लेंगे? माना कि वो 3 संख्याएं क्या है? a प्लस d और a प्लस 2d। माना समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं क्या है? a प्लस d और a प्लस 2d है, जहां a क्या है हमारे पास? प्रथम पद और d का मान सारवंतर। d क्या है हमारे पास? सारवंतर। सबसे पहले दिया हुआ है हमें संख्याओं का योग। ठीक, तो संख्याओं का योग, संख्याएं क्या है हमारे पास? a प्लस b और a प्लस 2d, यही दिया हुआ है। इनका क्या करना है हमें? योग। तो योग करेंगे तो योग कितना दिया है? माइनस का 3, ये a कितने हो गए? 3 है। d और 2d 3d कितना है? -3।
देख रहे हो -3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा a, इधर बचा d, इधर -3। ठीक, अगर आप 3 को इधर ले जाओगे तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, और इधर -3/3, कितना हो जाएगा -1। a प्लस डी की वैल्यू क्या निकल के है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 दे दो आप इसे। a प्लस डी की वैल्यू निकल के है हमारे पास क्या, a प्लस डी इक्वल टू -1। अब जो हमारे पास क्या होगा, गुणनफल दिया हुआ है हमें, गुणनफल कितना है, गुणनफल बराबर 8, तो a इंटू a प्लस डी और a प्लस 2d बराबर दिया हुआ है 8। ठीक, हम यहां से क्या क्या निकाल लेंगे, हम d के मान यहाँ रख देंगे, तो d का मान क्या निकलेगा, -1 माइनस है, यहां से d का मान क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, d बराबर -1 माइनस है। समीकरण नंबर 1 इसे दे दो, हम यहाँ रख देंगे हम d का मान। ठीक, d का मान रखेंगे तो क्या क्या बनेगा हमारे पास, ये a हो गया। ठीक, इधर a, d का मान -1 माइनस है, तो -1 माइनस a हो गया, और इधर a, ये 2, d का मान -1 माइनस a बराबर 1, यही होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये तो a, ये a प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, क्या बचा -1। इधर क्या बचा हमारे पास, ये a है, दो अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -2 है इक्वल टू 8, यही बना। a को -a से गुणा किया तो -a हो गया, इधर कितना हो गया, ये -2, और ये -2a और माइनस का, सॉरी प्लस का है, माइनस का a हो गया, इधर कितना है 8। उसके बाद -a को अंदर गुणा किए, अंदर गुणा कर लिया तो कितना हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस 2a, फिर माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 8। अब किस में जमा लेंगे इसे, ये a स्क्वायर, ये प्लस 2a, 8 को उधर बुलाएंगे तो माइनस का ही 0, क्या बन गया हमारे पास, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में किस किस का मान निकालना है, a का। अब आप गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड कर दो, क्या क्या बन रहा है हमारे पास, 4 और 2, a स्क्वायर लिया, माइनस का 4a लिया, सॉरी प्लस का 4a, -2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो गुणनखंड निकल के आ गए इसके, a कॉमन लिया तो a प्लस 4। जो गुणनखंड विधि है, मैंने आपको चैप्टर 12 में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा रखी कि गुणनखंड विधि होती क्या है हमारे पास। ठीक, क्या करते हैं हम, जो x स्क्वायर का गुणांक था वहां पर, यह क्या है, x a स्क्वायर का गुणांक, तो a स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को मल्टीप्लाई करते हैं, चिन्ह देखते हैं प्लस का आता है या माइनस का। यदि चिन्ह प्लस का आता है तो दोनों संख्या माइनस की होगी या दोनों संख्या प्लस की होगी। यदि चिन्ह माइनस का आता है तो एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस। उसके बाद मध्य पद देखना है, यह चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस, मतलब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की, और मध्य पद है हमारे पास प्लस, तो हमारे पास संख्या कौन सी होगी, बड़ी वाली प्लस की। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ था, 8, तो संख्यात्मक मान क्या था 8, इसके गुणनखंड करेंगे, क्या क्या बनेंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, बस 2 ही बनेंगे। दोनों चेक करेंगे कि दोनों इन कंडीशनों में कौन सा सही है, तो हमें प्राप्त हुआ कि 4 में से 2 माइनस किए तो प्लस 2 बचे, और गुणा किया तो -8 आ गए। तो ये हमारे पास क्या हो गए गुणनखंड। इधर -2 कॉमन लिया तो इधर a बचा प्लस का, माइनस कॉमन ले लिया और 8 में से 2 कॉमन लिया तो 4, ये 0। ठीक, फिर दोनों सेम आ गए तो a प्लस 4 और ये -2 बचा, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक, इधर तो आ गया a बराबर -4 और इधर आ गया a बराबर 2। दो मान आ गए हमारे पास a के, क्या क्या है, a बराबर -4 और a बराबर 2, तो हम दोनों पर याद कर लेंगे। आप इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक,
अब देखो आप समीकरण एक क्या आई थी हमारे पास, चूंकि समीकरण एक की हमारे पास किसका मान रखा था हमने, एक का, डी का, डी इक्वल टू क्या थी -1 -a। हम यहाँ क्या रख देंगे, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो ए का मान रखेंगे तो सबसे पहले रखेंगे ए का मान कितना -4 और इधर रखेंगे a बराबर 2। ठीक, क्या निकलेगा हमारे पास, d बराबर -1 -4 रखा, ये -1 माइनस माइनस प्लस के 5। ठीक, तो प्लस के 5 होते क्या बचा, प्लस का 4, क्या बचा हमारे पास, प्लस का 4, यही बचा। और इधर डी का मान रखा हमने, क्या रखा डी का मान, सॉरी ए का मान -1 -2, डी का मान आ गया हमारे पास माइनस का 3। दो मान आए, एक तो डी का आया हमारे पास प्लस का 4 और एक डी का मान आया हमारे पास, डी का मान -3। ठीक, आप ये देखो ये माइनस माइनस प्लस और ये क्या होगा 4, तो +4 और -1 कितना हो गया 3। ठीक, हमारे पास दो मान आ गए, एक डी का मान 3 है, डी का मान -3 और ए का मान -4, ए का मान 2। संख्याएं थी हमारे पास कौन कौन सी, एक तो a प्लस डी और a प्लस 2d, दोनों में मान रख देंगे। फर्स्ट में ये दोनों मान रखेंगे, a बराबर -4 और d बराबर 3, इधर रखेंगे a बराबर 2 और d बराबर -3। ठीक, मान रखेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा हमें, a की जगह -4, a प्लस डी यानी -4 प्लस 3 और ये -4 2 इंटू डी कितना हो गया +6, ये हुआ -4, ये -1 और ये प्राप्त हुआ हमें प्लस के 2। इधर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, ये तो हो गया 2, उसके बाद 2 प्लस -3, इधर 2 प्लस -6, इधर हुआ 2, 2 -3 कितना बचा -1 और इधर -4। ये हमें क्या प्राप्त हुई, तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई, तीनों संख्याएं -4 -1 प्लस 2 2 -1 -4। देख लो दोनों संख्याएं क्या क्या प्राप्त हो रही है सेम, बस ये -4 आगे या -4 पीछे। अब हमें क्या क्या किया होता है चेक कर लेते हैं, उनका योग -3, योग करके देखते हैं -4 और -1 -5 और +2 करेंगे तो -3। इधर भी दो में से एक गया तो एक में से -4 गया तो -3। उसके बाद गुणनफल 8, 4 को 1 से किया +4 हो गया, +4 इंटू +2 +8। उसके बाद ये -2 को -4 से किया तो +8। ठीक, ये हमारे पास तीन संख्याएं निकल के आ गई, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। कल अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 5.2। ठीक, आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।